लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। नई दिल्ली की सर्द हवा में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर समय की धूल थी, पर उनमें हजारों कहानियों की गूंज जिंदा थी। आर्य कुमार, युवा डिजिटल आर्काइविस्ट, इस हवेली को म्यूजियम बनाने के प्रोजेक्ट लीडर के रूप में पहुंचता है। वह चुपचाप दीवारों को देखता है, पुराने फर्नीचर को छूता है, जैसे स्मृतियों की जांच कर रहा हो। कितनी झूठी है ये खामोशी, हर ईंट में कोई दास्तान है। काश दीवारें बोल पाती। तभी एक मजदूर पुराने लकड़ी की अलमारी को हटाता है। उसका वजन ज्यादा है, आवाज होती है और पीछे से एक धूल भरी किताब नीचे गिरती है। आर्य उसे उठाता है, अपनी शर्ट से साफ करता है। उसका कवर फटा हुआ, किनारों पर 1985 की तारीख। इसी दौरान बाहर से रिया सिन्हा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंटरव्यू के लिए आती है। रिया आत्मविश्वासी है, आंखों में शोध का तेज है, लेकिन अंदाज में ठहराव है। हाय, मैं रिया सिन्हा, इत्तेफाक से आपका ही इंटरव्यू लेना था। ओह, सच में? मैंने सोचा था कोई अंकल होंगे। डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल नहीं, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ये क्या है? कितना पुराना लग रहा है। शायद किसी का सीक्रेट खजाना, 1985 लिखा है। दोनों किताब को ध्यान से देखने लगते हैं, मानो पहले से ही किसी नए सफर का दरवाजा खुल गया हो। हवेली के रीडिंग रूम में हल्की रोशनी में आर्य और रिया डायरी के पन्ने पलटते हैं। मीरा और अर्जुन के प्रेम के बयान, हर कविता, हर चिट्ठी में एक आक्रोश, एक मोह, एक अधूरी तपिश से भरी कहानी छलकती है। रिया धीरे धीरे पढ़ती है। मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारी हंसी में छुपे हैं हजारों फूल, तुम्हारी आंखों में बसा है मेरा घर। वाह, इसमें तो जज्बात उफान मार रहे हैं। ये सिर्फ कविता नहीं, किसी की रूह बोल रही है। आर्य, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, किसी ने पूरी जिंदगी लगा दी है। इतना प्योर प्यार आज के जमाने में कहाँ मिलता है। लगता है ये मीरा और अर्जुन की प्रेम कहानी है, और शायद अधूरी भी। देखिए, यहाँ लिखा है आखिरी मुलाकात। दोनों देर रात तक बैठकर डायरी पढ़ते हैं। हर शब्द, हर पंक्ति जैसे 40 साल पुरानी हवा का एक टुकड़ा लिए चलता है। रिया के भीतर कुछ बदलने लगता है। वो चाहती है कि इस कहानी का अंत खोजा जाए। आर्य, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन दोनों को खोजने में? मुझे लगता है उनकी स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है। 40 साल पुरानी कहानी है, लेकिन तुम्हारे पैशन ने मुझे भी छू लिया है। चलो शुरुआत करते हैं। दोनों तय करते हैं, अब यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वे मीरा और अर्जुन तक ये डायरी पहुंचाने का मिशन शुरू करते हैं। रिया और आर्य सुबह सुबह दिल्ली की लाइब्रेरी, आर्काइविस्ट, रिकॉर्ड ऑफिस और सोशल मीडिया की तलाश में जुट जाते हैं। पुरानी फोटोज, अखबार की कटिंग्स, चुनावी लिस्टें खंगाली जाती है। कई दिन के संघर्ष के बाद आर्य कंप्यूटर पर खुशी से चिल्ला उठता है। अर्जुन मेहता अब एक फेमस राइटर हैं। देखो ये वेबसाइट, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। रिया की आंखें चमक उठती है। रियली? और मीरा? मीरा शर्मा, अब मीरा अग्रवाल, विधवा हैं, 2 बच्चे, दोनों विदेश में रहते हैं। वो दिल्ली में अकेली ही रहती हैं। खुशी के साथ साथ रिया को चिंता होती है, पर एक समस्या है, कैसे अप्रोच करे? कहीं हमारी खोज उनके जख्म फिर से खोल न दे। हम पूरी ईमानदारी से जाएंगे, सच बोलेंगे। सच में अपनी खुद की ताकत होती है, और शायद वे भी इंतजार कर रहे हों। रिया नर्वस है, लेकिन पहली बार आर्य उसका हाथ थाम लेता है। समटाइम्स रिया, वी नीड टू टेक लीप ऑफ फेथ। रिया ठहरती है, उसकी धड़कन तेज है। कहानी की खोज उसे खुद की तलाश में भी धकेल देती है। दोनों में अनकहा सा रिश्ता गहराने लगता है।
रिया और आर्य पहली बार मीरा के घर पहुंचते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। मीरा अब 64 साल की, बालों में चांदी, आंखों में एक सौम्य दुख। दरवाजा खुलती है। आप लोग कौन है? मीरा जी, हमें आपसे अर्जुन के बारे में बात करनी है। अर्जुन? वो कैसा है? कहाँ है? वो ठीक है और आपको अब भी याद करते हैं। मीरा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। 40 साल, हर दिन उसकी डायरी पढ़ती हूँ, हर रात उसकी कविताओं में सोती हूँ। क्या आप भी उसका नाम ले सकते हैं? ये आपकी है? हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है। दूसरी तरफ रिया, आर्य अर्जुन के घर जाते हैं। लेखक के घर में किताबें, ताजगी, लेकिन एक गहरा अकेलापन। मीरा कैसी है? वो आपको बहुत मिस करती है। मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मेरा दिल आज भी उसी के पास है। 40 साल से एक ही इंतजार। तो मिलिए। 40 साल बाद वो मुझे पहचानेगी भी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। प्यार उम्र नहीं देखता। दर्शन और संवाद के उन अदृश्य पुलों पर उम्मीद फिर से जगने लगती है। एक शांत कॉफी शॉप में रिया, आर्य केस की प्रगति के बाद अपनी भावनाओं पर चर्चा करते हैं। इस केस पर काम करते हुए मेरा दिल पहली बार सच में धड़कना महसूस कर रहा है। तुम्हें अब यकीन है कि सच्चा प्यार सच में होता है? पहले लगता था लव एक मिथ है, पर अब लगता है कहीं ना कहीं मैं खुद भी उसमें खो रही हूँ। क्या मतलब? You know what I mean, आर्य? अचानक रिया का फोन बजता है। रिया, तुम्हें ये केस छोड़ना होगा। कौन है आप? मैं मीरा का बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का पास्ट फिर से उसे हर्ट करे। फोन कट जाता है। रिया परेशान हो जाती है। आर्य उसके कंधे पर हाथ रखता है। कोई बात नहीं, हम सही हैं, बस सच पर अडिग रहो। रिया और आर्य मीरा के बेटे विकास से टकराते हैं, जो अपनी माँ के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। रिया और आर्य विकास से मिलने एयरपोर्ट जाते हैं। विकास, जो ब्रिटेन से अभी लौटे हैं, काले चश्मे और गंभीर मूड में है। ये लोग कौन हैं जो मेरी माँ की जिंदगी में अजनबी बनकर घुस आए हैं? बेटा, ये लोग तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि कुछ सवालों के जवाब लेने आए हैं। माँ, ये सवाल पुराने हैं और हमें इनका जवाब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, पीछे देखने की नहीं। विकास जी, हम यहाँ किसी के निजी जीवन में खलल डालने नहीं आए, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए। ये आपकी माँ और अर्जुन जी के लिए क्लोजर है। किसे क्लोजर चाहिए? हम खुश हैं जैसे हैं। आप लोग अब यहीं से चले जाइए। रिया और आर्य बाहर गार्डन में आते हैं। रिया के आंसू बह रहे हैं। क्या हमने गलत किया? क्या कभी किसी को दूसरा मौका मिलना नहीं चाहिए? रिया, दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, प्यार की भी, पर अगला कदम हमेशा उम्मीद से भरा होता है। हमें हार नहीं माननी। मुझे डर लग रहा है कहीं हम इस कहानी की परीक्षा में फिसल न जाए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रिया। हम साथ हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे। घर के एक शांत कमरे में मीरा अपने बेटे के सामने बैठती है। विकास, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो दिल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा था। क्या बात है माँ? मैंने तुम्हारे पिता से कभी प्यार नहीं किया। मेरा दिल हमेशा अर्जुन के लिए धड़कता था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? 40 साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जीवन की मजबूरियों ने हमें अलग कर दिया। मैंने अपनी खुशी को परिवार की इज्जत के लिए दफन कर दिया। तो क्या अब आप उससे मिलना चाहती हैं? हाँ, एक बार, बस एक बार। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन प्यार बूढ़ा नहीं होता। अर्जुन अपने घर में अकेला है। वह रिया और आर्य से बात करता है। अगर मीरा इसके लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। आप सुनिश्चित हैं? 40 साल इंतजार किया है, अब डर कैसा? यह सच में खूबसूरत होने वाला है। आखिरी बार मिलने की योजना बनाई जाती है। दोनों को शाम 5 बजे लोधी गार्डन की पुरानी बेंच पर मिलना है। सब सेट है। क्या ये सच होगा?
वाकई 40 साल बाद। सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता रिया, जैसे मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए। रिया की आंखों में चमक आती है। मीरा पहले आती है। वह सादी सफेद साड़ी में, बालों में कुछ चांदी के धागे, फिर भी मन मोह लेने वाली। फिर अर्जुन आता है। कुछ सांस फूलती है लेकिन चेहरा खिल उठता है। मीरा, अभी भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे शब्द मेरे पास रहेंगे। आज भी वे मेरी धड़कन में है। और तुम मेरी हर कविता की जान हो, आज भी। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वक्त रुक सा जाता है और शायद ये पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। मीरा, अब हमारे बचे हुए दिनों में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं भी अब छुप छुपा कर नहीं, खुले आसमान के नीचे जीना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 40 साल बाद प्रपोजल। बेहतर है देर से आए देर तक रहे। दूर से दोनों देख रहे हैं। वाकई सच्चा प्यार मौजूद है। हाँ, और मुझे यकीन है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या अभी? हाँ, इस पूरी यात्रा में मैंने सिर्फ उनकी कहानी ही नहीं देखी, बल्कि अपनी भी महसूस की। मैं भी। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। मीरा अचानक गिर जाती है। अर्जुन घबरा कर उसे संभालने की कोशिश करता है। मीरा, जल्दी अस्पताल ले चलो। उनकी हालत नाजुक है, बहुत ज्यादा भावनात्मक तनाव है। इधर विकास आता है रॉब के साथ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी माँ को परेशान कर रहे हो। मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं बस प्यार करता था। रिया बाहर बैठकर रोती है। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ रिया, प्यार हर दर्द को भर देता है। भरोसा रखो। अस्पताल की सुबह की नर्म धूप कमरे के पर्दों से छन कर आती है। मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह देखती है कि अर्जुन उसके बगल में बैठा है, चिंतित मगर प्यार से भरा चेहरा लिए। अर्जुन, तुम यहाँ हो? तुम्हारे बिना ये पल अधूरे थे। अब तुम हो, सब कुछ ठीक होगा। विकास पास आता है, चिंता से भरा लेकिन राहत से मुस्कुराता है। मम्मी, आप ठीक हैं? डॉक्टरों ने कहा है कि आपकी रिकवरी हो रही है। डॉक्टर कमरे में आता है। मीरा जी को भावनात्मक झटका लगा था जो उनके दिल को प्रभावित कर गया। खुश रहने की भावना ने उनकी रिकवरी में मदद की है। यह साबित करता है कि सकारात्मक भावनाएं चिकित्सीय शक्तियां रखती है। आर्य और रिया रूम के बाहर इंतजार करते हैं, खुशी और उम्मीद के मिश्रित भावों में। अस्पताल के बाहर अर्जुन अकेला बैठा है, मन में पीड़ा और गलतफहमी छुपा है। वह सोचता है, मैंने फिर उसे दर्द दिया। क्या हमारे बीच का साथ किस्मत से दूर है? रिया आर्य प्यार का सहारा देते हुए आते हैं। अर्जुन जी, मीरा जी होश में है और आपकी मुलाकात का इंतजार कर रही है। वास्तव में ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन कमरे में आता है। मीरा उसकी निगाहों में सुरक्षित पाती है। तुम डर गए थे, मैंने देख लिया था। हाँ, तुम्हें खो देने का डर था, लेकिन अब मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। 40 साल तुम्हारा इंतजार किया है और अब साथ जिएंगे। तुम्हारी सेहत। डॉक्टर ने कहा है खुशी से सब ठीक हो जाता है। तुम ही मेरी खुशी हो। विकास कमरे में आता है, जो पहले आपत्ति और तनाव से घिरा था। मम्मी, मैं गलत था। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। सच्चे प्यार को मानना ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन विकास से हाथ मिलाता है, वादा करता है कि वह मीरा को हमेशा खुश रखेगा। दोनों प्रेमी युगल मीरा, अर्जुन और आर्य रिया एक साथ शादी की तैयारियां करते हैं। आर्य, हमें भी साथ में शादी करनी चाहिए। क्यों ना डबल वेडिंग हो? ये तो शानदार आइडिया है, पर प्रपोजल तो मैं करूंगा। वो घुटना टेकता है, रिया के सामने हाथ बढ़ाता है। रिया सिन्हा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ,
हमेशा के लिए। मीरा और रिया साथ में शादी की खरीदारी करते हैं। तुमने मेरी जिंदगी जादू से भर दी है। आपकी प्रेम कहानी ने मुझे प्यार करना सिखाया। अब हम दोनों एक साथ दुल्हन बनेंगे। लोधी गार्डन में दोनों जोड़ों की खूबसूरत शादी, दोनों पीढ़ियां एक साथ। आज हम देख रहे हैं दो अलग युगों के प्रेम को जो एक साथ जुड़ रहे हैं। मीरा सफेद साड़ी में, रिया लाल लहंगे में सज धज कर। 40 साल बाद आखिरकार तुम मेरी हो रही हो। और इस बार मैं छुपने की बजाय खुलकर बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे संग मेरी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। सच्चा प्यार सच में मौजूद है। 1 साल बाद सभी एक साथ परिवार की तरह खुशियां बांट रहे हैं। मेरी नई किताब खोए हुए शब्दों का प्यार प्रकाशित हो गई है। यह हमारी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरी डॉक्यूमेंट्री भी हिट हुई, लेकिन सबसे बड़ी जीत दिलों को जोड़ना है। और इस कहानी में हम सब एक परिवार बन गए। चारों सहवास करते हुए बेंच पर बैठे हैं। प्यार कोई समय नहीं जानता, वह बस वर्तमान में जीता है। खोए हुए रास्ते हमें मंजिल तक ले जाते हैं। कभी कभी दूसरों की प्रेम कहानी हमारी अपनी किस्मत बन जाती है। शब्द कभी मरते नहीं, वे बस नई जिंदगी की तलाश करते हैं। चारों के चेहरे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। पीछे लोधी गार्डन की हरियाली, वो पुरानी जगह जहाँ से एक प्रेम कहानी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।